दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष बल्कि निष्पक्ष। आज 18 मार्च है। 5 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। जो थंबनेल पर दिखाया गया है वह आपको मिलेगा। इससे अतिरिक्त भी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा, सटीक बताऊंगा। समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, अन्यथा आप इधर उधर भटकते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ लिखा हुआ है, आपके जहन में एक सवाल होगा। बीजेपी के द्वारा जो मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है, जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनकी संख्या आखिरकार इतनी अधिक क्यों है? इसका रीजन आप लोगों को जानना जरूरी है। साथ साथ 17,000 पद जो रिक्त हैं, खाली हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में, क्या उन पर भर्ती होगी? किस राज्य की खबर है? आपके घर में यह भी सवाल होगा, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। 26,000 पुलिस भर्ती की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर ब्रॉडकास्टिंग तक आपको दिखाई दे रही होगी कि भैया जी न्यूज़ पर आ रहा है, एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पर आ रहा है, अमर उजाला की कटिंग भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट भी नोटिस आ रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। तो आखिरकार विज्ञापन कब आएगा? सबसे अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। जूनियर शिक्षक भर्ती लंबे समय से लंबित है, प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी? और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो खबरें हैं, 40,000, 45,000, 50,000, क्या उतने पदों पर भर्ती आ रही है या 17,000 तक सीमित रहेगी? इस पर भी इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रेट को लेकर। आपको बता दूं, जल्द शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि जल्द शुरू होने की उम्मीद है। होली के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट की तिथि घोषित करने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र 2021 से 22 के लिए अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर चुका है, लेकिन पीएचडी में प्रवेश अभी तक फंसे हुए हैं। तो इस पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा, यानी कि 25 तारीख के पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली अपडेट है उप मुख्यमंत्री को लेकर। जैसा कि अभी मेरे द्वारा आपसे कहा गया कि 36 मंत्रियों के नाम पर मुहर लग गई है। लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, संभावित लिस्ट दिखाऊंगा। और जो 36 की लिस्ट है वह तो एमएलसी की है, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण लिस्ट दिखाऊंगा जो योगी जी के मंत्रिमंडल में रहेंगे। योगी जी के मंत्रिमंडल में रहेंगे। तो सबसे पहले उस लिस्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ। संभावित है और यही होंगे। देखिए, यहाँ पर ब्रजेश पाठक का भी नाम है, स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, सूर्य प्रताप सिंह शाही का नाम है, सुरेश कुमार खन्ना का नाम है, बीबी रानी मौर्य का नाम है, सतीश चंद्र शर्मा का नाम है। लेकिन मैंने एक नाम नहीं देखा, दिनेश शर्मा का और केशव प्रसाद मौर्य का। अभी इस पर हो सकता है निर्णय होना बाकी हो। 2 नाम के अलावा हमने सभी नाम को यहाँ पर देखिए देखा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मपाल सिंह, अनुपमा जायसवाल, अजीत पाल त्यागी, श्रीकांत शर्मा, दयाशंकर सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, हरेंद्र सिंह, आशुतोष टंडन, गोपाल गुप्तानंदी। तो मतलब सभी के नाम है। कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। और जो संख्या रहने वाली है मंत्रियों की उत्तर प्रदेश में, वह 40 से लेकर 62 के बीच में संख्या हो सकती है। यानी कि इतने मंत्री बनाया जा रहा है। इसका रीजन क्या है? तो आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो 36 मंत्री बनाए जा रहे हैं, 36 से अधिक, देखिए 36 पर मुहर लग गई और एमएलसी के 36 पर लिस्ट पर मुहर लग गई है। लेकिन एमएलसी का भी चुनाव होने वाला है, आपको भली भांति मालूम है। 36 उस पर लगा, 36 मंत्रियों के नाम पर मुहर लग गया है, जिसमें राज्य मंत्री हैं, साथ साथ कैबिनेट मंत्री हैं। कुछ पर मुहर लगना बाकी है, उस पर भी जल्द निर्णय हो जाएगा। बैठकों का दौर जारी है। अब आखिरकार 40 से अधिक और 62 तक मंत्री क्यों हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप इटवा का देखेंगे, इटवा जो विधानसभा है, जहां पर माता प्रसाद पांडे की जीत हुई है और सतीश चंद्र द्विवेदी हार गए हैं। अगर 2017 का रिजल्ट आप देखेंगे तो 2017 में सतीश चंद्र द्विवेदी को काफ़ी वोट मिले थे, लगभग 40,000 से ज़्यादा,
40,000 से ज़्यादा, मैं लगभग नहीं बताऊंगा, 40,000 से ज़्यादा मतों से सतीश चंद्र द्विवेदी जीत हासिल किए थे, माता प्रसाद पांडे को हराए थे। लेकिन अब की बार 1700 कुछ वोटों से खुद हार गए, यानी कि जो 40,000 की मार्जिन थी जीत हार की, वह एकदम से समाप्त हो गई। आखिरकार 1769 वोटों से खुद हार गए। इसका मतलब है कि जो सीटें थी, हमने तो और रिकॉर्ड देखा है, लगभग 47 सीट में खुद परीक्षण किया हूं कि 47 सीटों पर 64 वोट से लेकर 1200 की मार्जिन से बीजेपी ने जीता है। मैं जो देखा हूं, आगे तो 116 बताए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जहां जहां बीजेपी 50,000 की लीडिंग से 2017 में जीती थी, 40,000 से लीड से 2017 में जीती थी, 70,000 लीड से 2017 में, आज स्थिति है कि 200, 400, 64 वोट, 45 वोट, 50 वोट, मतलब इस तरह की स्थिति आ गई है। मतलब कि मार्जिन खत्म, मार्जिन समाप्त हो चुका है। 64 वोट पे आ गए हैं 200, 500 पे। तो देखिए, जीतने के बाद भी बीजेपी के कुनबे में उतनी खुशी नहीं है, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव भी है, 2024 का चुनाव है। कुछ लोग देखिए, जीतना हारना अलग बात है, जीत तो 1 वोट से भी होता है, 2 वोट से भी होता है, 10 वोट से भी होता है। अगर 1 वोट आप ज़्यादा पाएंगे तब भी जीत जाएंगे। लेकिन जो मार्जिन बनाए रखना है, वह मार्जिन 2017 वाला 2022 में नहीं दिखाई दिया। अब मीडिया आपको दिखाए या नहीं दिखाए, अगर विश्वास नहीं तो जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चेक कर लेना मार्जिन क्या है। तो मार्जिन कम होने से इस बात का सभी को एहसास है, बीजेपी को भी एहसास है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एहसास है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं है। मार्जिन कम क्यों हुआ? जहां 50,000 की लीडिंग से जीते थे, वहां अगर 200 वोट, 400 वोट, 500 वोट, 1000 वोट से जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता खुश नहीं है। अगर जनता खुश होती 2017 का रिकॉर्ड पुनः बनता और मार्जिन उतना ही होता। मतलब कि रुष्टता हर क्षेत्र में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जहां 100% रुष्टता होनी चाहिए थी, रुष्ट होना चाहिए था, वहां पर केवल 70-75% रुष्ट है। तो वह मार्जिन घट के 64 वोट से लेकर 1200, 2000 तक पहुंच गया। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री को बनाया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में अपने संघ के लोगों को भेजकर एक निरीक्षण करवाया गया, यानी कि बीजेपी ने अपने संघ के लोगों को भेजकर निरीक्षण करवाया, देखा कि कौन कितने मार्जिन से जीता, वहाँ की स्थिति क्या है, जातिगत समीकरण क्या, उस पर भी एक नज़र डाला गया। और जो कैंडिडेट ज़्यादा मतों से जीता है, ज़्यादा मार्जिन से जीता है, उसको कैबिनेट मंत्री बनना तय है। उसी प्रकार से उसको विभाग भी मिलेगा। तो बातों को आप समझ गए होंगे, जिससे जातिगत समीकरण बिगड़े ना, लोग बीजेपी से जुड़े रहें। और इधर आपको मालूम होगा कि राशन की व्यवस्था भी 2024 तक करने की प्लानिंग चल रही, समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मात्र 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण 40 से लेकर 62 मंत्री बनाए जा रहे हैं। आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा कितने मंत्री बनते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब बनाए जा रहे हैं। पहले डिप्टी सीएम भी नहीं होते थे, अब डिप्टी सीएम का भी पद अलाट कर दिया गया है। तो आप सोचिए क्यों? तो इसी कारण है, जिससे कुनबा छिटके ना, जातिगत समीकरण बहुत ही मायने रखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि जो मार्जिन विधानसभा में 64 और 2000 की लीडिंग वाली थी, वह लोकसभा चुनाव में खत्म हो सकती है और बीजेपी हार भी सकती है। क्योंकि लोकसभा कई विधानसभा से मिलकर बन जाता है और विधानसभा छोटा होता, लोकसभा बड़ा होता। तो आप बातों को समझिएगा, मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाए जाएंगे, लोगों से उनको जोड़ा जाएगा, लोग जुड़े और बीजेपी की तरफ आकर्षित हों। आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। अब 26,000 पुलिस भर्ती के संबंध में आप लोगों ने जानकारी मांगी कि 26,000 पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की बात मैंने की थी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पद रिक्त हैं। 14,887 पद हैं रिक्त केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में और 10,537 पद हैं रिक्त अन्य केंद्रीय संस्थानों में, यानी कि काफ़ी पद खाली हैं।
अब भर्ती इस पर होगी या नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ देखिए बताया गया है, आईआईटी को छोड़कर अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईएम, एनआईटी सहित सभी केंद्रीय संस्थानों में 10,537 रिक्त पदों में से 5,716 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो केवल 5,716 पदों पर चल रही है। अन्य पदों पर भर्ती कब होगी? जब 5,716 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्तियों को 5 सितंबर 2021 से 1 वर्ष के भीतर मिशन मोड में भरने को कहा गया है। रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक निर्धारित अवधि में सभी रिक्तियों को भरना संभव नहीं है। खास तौर पर आईआईटी जैसे संस्थानों में पदों को भरना चुनौती है। अब भरे कब तक जाएंगे? तो जो टारगेट रखा गया है कि 2023 सितंबर अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल देखना होगा कि जो रिक्त पद हैं, जैसे कि 5,716 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसको पूरा करने के बाद जो रिक्त पद होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी और सितंबर तक 2023 सितंबर तक अन्य जो रिक्त पद हैं उसको भी भर दिया जाएगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है, जो जानकारी मिली है। अब पुलिस भर्ती को लेकर कई न्यूज़ चैनलों पर खबर दिखाई जा रही है। पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है 26,000 पदों पर, जैसा कि जी न्यूज़ पर आप लोगों ने देखा। देखिए, जी न्यूज़ पर जो खबर आ रहा है वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और इतने का जिक्र है, 26,200 कुछ पदों का जिक्र है। अब जी न्यूज़ चैनल किसका है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जी न्यूज़ पर बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, अगर जी न्यूज़ देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। तो जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा का चैनल है। सुभाष चंद्रा कौन है? बीजेपी के राज्यसभा सांसद। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्हीं का चैनल, जितना भी जी न्यूज़ है सब उन्हीं का चैनल है। जी न्यूज़ से जितना भी है सब उन्हीं का है। तो 26,000 पदों पर भर्ती होगी। हाँ, 43,000 का जिक्र भी समाचार पत्रों में आप लोगों ने सुना था। 43,000 का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 26,200 कुछ पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो इसका विज्ञापन आपको मई के लास्ट या जून में देखने को मिलेगा। भर्ती आएगी, इसमें दो राय नहीं है। 26,200 कुछ पदों पर। तो आप लोग तैयारी करिए, आगे कोई अपडेट होगी दूंगा। जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कब तक बढ़ेगी? तो मार्च के लास्ट या अप्रैल के प्रथम पखवार में, यानी कि 15 अप्रैल के पहले जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी और यह भर्ती कंप्लीट होगी जुलाई माह तक, जून जुलाई तक। अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक हवा चल रही है कि भैया 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, 50,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा मित्रों के जो रिक्त पद हैं 1,37,000 में, यानी कि 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं, उसमें से बातों को समझिएगा, उसमें से जो भी रिक्त पद हैं, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, 17,000 से लेकर 20,000, 22,000, 23,000, उसी पर भर्ती होने वाली है। 17,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी, लेकिन 40,000 का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। अगर 17,000 में अन्य पदों को ऐड किया जाएगा तो शिक्षा मित्रों को वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि 1,37,000 पद जब तक भर नहीं जाएंगे, जो भी रिक्त पद होंगे, अगर अलग से विज्ञापन जारी होता शिक्षा मित्रों को वेटेज देना मजबूरी है सरकार की। और सरकार ने साफ साफ कहा, 51,112 का जो हलफनामा दिया था उसमें भी शिक्षा मित्रों को अवसर देने की बात कही गई थी। जब अवसर देंगे उसमें वेटेज देना पड़ेगा। तो मेरी जानकारी के अनुसार, जो मुझे जानकारी आगे और भर्तियां हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी जानकारी के अनुसार 5 साल के कार्यकाल में 80,000 से लेकर 1,00,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।